बुक में एग्जिस्ट करता है, सो जस्ट रीड वंस। क्या है ये? ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। क्या होता है कि जब कंपनी IPO निकाल रही है तो मल्टीपल शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, एप्लीकेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी ये सिस्टम अभी ज्यादा पुराना नहीं है, अभी शुरू हुआ है ईयर और 2 बैक। उसमें क्या होता है कि आपने शेयर्स के लिए अप्लाई करा, हो सकता है आपको पैसे मिले, हो सकता है आपको शेयर्स मिले, हो सकता है ना मिले। कुछ ज्यादा ही ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई हो तो कंपनी आपको शेयर्स नहीं दे पाएगी। तो अगर आपने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, आपने पैसे दे दिए कंपनी को, कंपनी के पास ज्यादा पैसे आ गए, कंपनी को आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। यस और नो? अगर आपको शेयर्स नहीं मिले तो कंपनी आपके पैसे वापस करेगी? यस और नो? हर्षिता, यस सर। किस केस में कंपनी पैसे वापस करेगी शेयर होल्डर्स को एप्लीकेशन के टाइम? सर जब शेयर्स अलॉट नहीं होंगे। क्या रीजन हो सकता है ना अलॉट होने का? सुहानी, आप बोलना चाहते हैं? सर जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो। करेक्ट, जब शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाए। मतलब कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर्स, 4 लाख शेयर्स। अब कंपनी दे थोड़ी ना सकती है, तो जो भी एक्सेस एप्लीकेशन है कंपनी को पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो कंपनी ने बोला कि पहले पैसे हमारे पास आएंगे, फिर हम उनको वापस करेंगे, तो अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस है। तो ऐसा करते हैं कि अगर आप शेयर्स खरीदना चाहते हो, शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका बैंक आपके उतने पैसे ब्लॉक कर देगा। मतलब अगर मेरे को पेमेंट करनी है 50,000 की कंपनी को शेयर्स अप्लाई करने के लिए, तो मुझे उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है अभी, कह रहे क्योंकि अभी जरूरी नहीं है कि आपको वो शेयर्स मिल जाएंगे। बट ऐसा करते हैं, हमने बैंक को बोला कि आप इसके 50,000 ब्लॉक कर दो, उसके अकाउंट में से 50,000 ब्लॉक कर दो। ब्लॉक, तो अगर ब्लॉक कर दिए, अब वो पैसे आप यूज नहीं कर सकते, अभी कंपनी को ट्रांसफर नहीं हुए। जब आपको वो शेयर्स अलॉट हो जाएंगे तो आपके अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो कंपनी के एंड पे अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस अवॉइड हो जाएंगी। आप भी सेफ फील कर रहे हो क्योंकि आपके अकाउंट में ही पैसा पड़ा हुआ है, आपके पैसे कहीं गए ही नहीं, बस उसको बोलते हैं लियन मार्क, ब्लॉक हो गए हैं वो, लियन, LIEN। अभी आप वो पैसा कहीं और यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर शेयर्स अलॉट हो गए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखना, थियोरेटिकली बस हमें पता होना चाहिए, इसका हमारा कोई न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं। नॉलेज से भी पता होना चाहिए, अच्छी चीज है। आज की डेट में यही होता है कि अगर आपको किसी कंपनी के IPO के लिए अप्लाई करना है ना, जब आप अप्लाई करते हो तो आपके बैंक में उतना पैसा ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर आपको शेयर्स अलॉट हो गए तब आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आपको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। अगर आपको वो शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो वो जो ब्लॉक किया हुआ था वो लियन रिमूव हो जाएगा, वो फंड्स फ्री हो गए, आप उसको यूज कर सकते हैं। Application supported by blocked amount, ASBA. It is a system of applying for shares of securities whereby the applicant, मेरे को चाहिए किसी कंपनी के शेयर्स, मुझे चाहिए शेयर्स जोमैटो के, तो मैंने अप्लाई करा। एप्लीकेंट ऑथराइजेज हिज बैंक टू ब्लॉक द एप्लीकेशन मनी। मुझे ऑथराइजेशन देनी पड़ेगी बैंक को कि हाँ, आई ऑथराइज माई बैंक टू ब्लॉक दैट मच मनी इन हिज और हर बैंक अकाउंट। दे प्लेस अ लियन ऑन द एप्लीकेशन अमाउंट। लियन मतलब कह रहे ये पैसा ब्लॉक हो गया, लियन मा, आप इस पैसे को यूज नहीं कर सकते, इसके ऊपर बैंक का राइट है, फ्री नहीं है ये फंड्स। The effect of placing a lien on the amount is that the account holder will not be able to use the amount till the time lien of the bank remains. जब तक बैंक ने उस पर lien impose किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है,
द फंड्स आर नॉट फ्री फॉर यूटिलाइजेशन, आप वो पैसा यूज नहीं कर सकते जब तक बैंक वो लियन रिवोक ना कर दे। Another effect is that the account holder will get interest। तो सबसे बड़ी जो मजेदार लॉजिकल बात हुई कि मैंने शेयर्स के लिए अप्लाई करा, मेरे पैसे चले गए और 1 महीने बाद उन्होंने बोला सॉरी ये लो पकड़ो अपने पैसे, हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते। तो 1 महीने का मेरा इंटरेस्ट लॉस हुआ पैसों का, मेरे अकाउंट में पैसे पड़े रहते तो मुझे उस पर बैंक इंटरेस्ट तो मिलता। कंपनी कौन सा वो पैसे, अगर मैं कंपनी को दे देता, कंपनी अभी यूज थोड़ी ना कर सकती है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया नहीं हुआ तो उनको वैसे ही वापस करने हैं। तो कंपनी ने बोला कि भैया हमें कोई आपसे इंटरेस्ट नहीं कमाना। तो फिर ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज इंट्रोड्यूस हुई कि आपके अकाउंट में ही पैसा पड़ा रहेगा, आपको उस पर बैंक इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते जब तक हमारा प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि अगर आपको शेयर्स अलॉट हुए तो आपको एप्लीकेशन मनी देनी पड़ेगी। So another effect is that the account holder will get interest on the blocked amount till the time amount is remitted by the bank to the company। कंपनी को जब तक ट्रांसफर नहीं कर देती बैंक अकाउंट, अगर मिल गया आपको शेयर्स तो फिर कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तब तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। On shares or securities being allotted, the bank will transfer the amount due on allotted shares। हो सकता है कि मैंने अप्लाई करे हो 10,000 शेयर्स, मुझे अलॉट हुए हो सिर्फ और सिर्फ 2,000 शेयर्स, तो उनपे जितना पैसा बनता है उतना ही कंपनी को ट्रांसफर होगा, बाकी लियन रिवोक हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट इज एज फॉलोज। अकाउंट होल्डर विल गेट इंटरेस्ट ऑन द ब्लॉक्ड अमाउंट टिल द टाइम शेयर्स और सिक्योरिटीज आर अलॉटेड। Thereafter, the account holder will get interest on the amount less amount remitted to the company। मतलब आपके बैंक में पैसे पड़ा हुआ है, आपको वैसे ही इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन के लिए आप पूरी पेमेंट पहले ही कर देते कंपनी को तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाते, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। कह रहे आप ब्लॉक कर देते हैं, तो अगर आपके 50,000 ब्लॉक हो गए और आपको उतने शेयर्स अलॉट हुए कि आपको 20,000 की पेमेंट करनी है, तो जब तक अलॉटमेंट नहीं होती तब तक तो आपको पूरे 50,000 पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब जब अलॉटमेंट हो गई और आपको शेयर्स मिल गए और आपको 20,000 की पेमेंट करनी है, तो 20,000 हम कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे। अब आपके अकाउंट में कितने पैसे रह गए? 30,000। उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, वो आपका बैंक बैलेंस है, वो फ्री भी हो जाएगा, बैंक इंटरेस्ट तो फिर भी मिल रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि ब्लॉक करा के मुझे कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलना हो जाएगा, नो। ब्लॉक करा दिया, आपका पैसा है बैंक में, तो जो नॉर्मल आपको इंटरेस्ट बनता था वो मिलता रहेगा। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। As far as the company is concerned, company will receive application money on the shares allotted। कह रहे कंपनी का भी फायदा, उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आएंगे ही नहीं, फिर उनको अपने एंड पे रिफंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने पैसे उनको इवेंचुअली ट्रांसफर होंगे बैंक से, वो किस बेसिस पे होंगे? जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट करे हैं। It means the company will not have excess application money। The company will demand the allotment money and first call as per the terms of issue। बेसिक सा है, लॉजिकल है, इन्वेस्टर का भी फायदा, कंपनी के लिए भी कन्वीनियंट। उनको इंटरेस्ट नहीं कमाना, उनको बिजनेस करना है। जब पैसे अलॉट, जब शेयर्स अलॉट होंगे तो ही उनको पैसे चाहिए। एग्जांपल सुन लेते हैं इनका एक। Company issued 1 lakh shares of ₹10 each payable 5 on application and the balance on allotment। Bharat applied for 1,000 shares using application supported by blocked amount ASBA facility and authorized the bank to block 5,000 rupees। अगर उसको 1000 शेयर्स अप्लाई करने हैं, ₹5 पर शेयर एप्लीकेशन मनी है, तो 5,000 रुपए ब्लॉक करने हैं। बैंक at this stage will place a lien on 5,000 in the account of Bharat। फिर क्या हुआ? अलॉटमेंट के टाइम भरत वाज अलॉटेड ओनली 500 शेयर्स, उसने तो 1000 के लिए अप्लाई करा था, 500 शेयर्स ही अलॉट हुए, तो 500 into 5 2500 ड्यू था अमाउंट। तो बैंक उतने पैसे कंपनी को ट्रांसफर कर देगा, बाकी लियन रिमूव कर देगा। बैंक विल ट्रांसफर 2500 टू द कंपनी एंड रिमूव लियन ऑन 2500। तो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, उसकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज है, एज एन एप्लीकेंट, एज एन इन्वेस्टर, आपने अप्लाई भी कर दिया और आपके अकाउंट से पैसे कटे भी नहीं, ब्लॉक हो गए, लेकिन
आपको उस पर बैंक इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक अलॉटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। शेयर्स अलॉट हुए अगर, तो फिर आपके बैंक से पैसा कंपनी को चला जाएगा, नहीं हुए तो जो लियन इम्पोज हुआ था वो रिमूव हो जाएगा, आपके फंड्स फ्री हो जाएंगे, इंटरेस्ट का एक पैसे का भी कोई नुकसान नहीं होगा। इन्वेस्टर का फायदा, कंपनी का फायदा क्या है? कंपनी के पास पैसे आएंगे ही उतने जितने कंपनी शेयर्स अलॉट कर रही है, ना उनके पास एक्सेस आएंगे, ना उनको लोगों को पैसे वापस करने पड़ेंगे। दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में। ओवर सब्सक्रिप्शन में भी और नॉर्मल सिनेरियो में भी आपका एज एन इन्वेस्टर इंटरेस्ट लॉस नहीं हुआ जब तक एक्चुअली आपको शेयर्स अलॉट ना हो जाए। तो अच्छा सॉल्यूशन।